नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी भव्य जिसे कहते हैं मेल हथेली हमारे सामने है। आकार पूरी तरह से आयताकार है, लेकिन हल्का सा इनपुट इसमें चौकोर किस्म का भी है। ठीक है ना। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं आप, लेकिन सोच के मामले में देखें तो सकारात्मक सोच ज़्यादा है, निरंतर आगे बढ़ने की सोच है और एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली सोच है, और उसमें कहीं ना कहीं मेहनती हैं। चौकोर किस्म होता है मेहनत का, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन सही दृष्टिकोण रखकर कर्म करेंगे। ये आपकी हथेली का आकार यहाँ बता रहा है। करियर का मामला अगर देखते हैं तो आकार बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा, या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, इस प्रकार से करियर रहेगा। और उस करियर में मानी कहीं ना कहीं जो है शारीरिक मेहनत की भी ज़रूरत पड़ेगी, घूमने फिरने का, यात्रा करने का, इसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी तत्पर रहेंगे। इस प्रकार का करियर आपका रहने वाला है। एक सुंदर चीज़ देखिएगा, आपका जो ये मणिबंध का क्षेत्र है, इस मणिबंध के क्षेत्र में आप देखेंगे इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, ये है और ये है। इस प्रकार से मछली का डबल जोड़ा बन रहा है, और ये मछली धन नहीं दिलाती है, ये केतु के क्षेत्र पे बन रखी है। और हमारा जो हस्तरेखा शास्त्र है ज्योतिष का, जिसको जो है शास्त्रों की जो है नेत्र माना जाता है, छठी इंद्री इसको कहा जाता है। 6 इंद्रियों में से एक इंद्री है ये ज्योतिष, और उस ज्योतिष में केतु को निर्वाण का कारक माना गया है, मोक्ष का कारक माना गया है, अध्यात्म का कारक माना गया है। पूरी तरह से अध्यात्म का कारक है केतु। और इस पे मछली का चिन्ह, वो भी डबल, क्या बताता है कि धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अंदर तक इसको जान पाएंगे। एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा आपका। अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी खासी उन्नति को ये दिखा रहा है। और ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपसे धार्मिक आदमी बहुत ज़्यादा जो है मिलेंगे, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, दिव्य आत्माएं कहीं ना कहीं जीवन में आपको सलाह देंगी, और इनकी जो सलाह है वो बड़ी काम आएगी। इनका जो आशीर्वाद है वो आपको कहीं ना कहीं भव्यता को प्राप्त करवाएगा। और ऐसा भी समय आएगा कि क्या घटने वाला है इसको भी महसूस करेंगे। दूसरी बात देखें, ये हमारा जुपिटर का माउंट है, देवगुरु बृहस्पति इसे कहते हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। इस पे जो उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है, और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये भी बता रहा है इसका झुकाव कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रहेगी अटूट। कैसी भी परिस्थिति आए श्रद्धा डिगेगी नहीं, और आपके अंदर कभी भी क्रूरता, निष्ठुरता आप पे हावी नहीं हो पाएगी। आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। और दयालुता का एक सुंदर भाव दिल के किसी खूबसूरत कोने में हमेशा बैठा होगा,
और यही चीज़ आपके नेचर को अलबेला बनाएगा और इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर लेकिन एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा, आपकी शनि की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। सहजता से, सरलता से सफलता नहीं दिखाई दे रही। सफलता तो बहुत उच्च कोटि की मिलेगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नीम फीम पाने की इच्छा, अपने कार्यों को विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से जीवन में रहेगी सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। यहाँ पे जो है आपकी बृहस्पति की उंगली, सूर्य की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, लगभग बराबर हैं दोनों। क्या बता रहे हैं? धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन का मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि आप जानते हैं अगर केवल धन होगा और सम्मान नहीं होगा तो वो धन ना के बराबर है, और अगर केवल सम्मान होगा और धन नहीं होगा तो वो सम्मान भी बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर धन और यश दोनों की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए ज़रूरी है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी दोनों को हासिल करना है। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही हैं, बहुत अच्छी भी चीज़ है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें, पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी बड़ी मात्रा में है और इसका फायदा भी होगा, लेकिन इसके ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज़्यादा गैप है। नाखून भी बढ़ाएगा आदमी, कितना बढ़ाएगा। धन के प्रबंधन में कमी रह सकती है, इस चीज़ को ये बता रहा है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है, सूर्य की उंगली की तरफ। ये श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति समाज में यश पाने की चाह रखता है, मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है। और देखिएगा, जब हम जीवन में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, समाज में यश पाने की चाह रखते हैं ना, निश्चित तौर पे हम कर्म भी उसी दिशा की ओर ले जाते हैं। और जब हम उस प्रकार का श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें सफलता की प्राप्ति होती है, सब श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति या अच्छा खासा नेता आप देखेंगे, सफल नेता, या ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी आप देखेंगे जो अपने जीवन में श्रेष्ठ हो, सफल हो, जिसको समाज कहे कि व्यक्ति वास्तव में बहुत सफल है। इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि सूर्य की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव श्रेष्ठ माना जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, जिन्होंने इसकी तरफ रिसर्च की है। अब देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें अच्छी कब से आ रही हैं, ये भी आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखेंगे आप, चंद्रमा से निकलकर करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है, तब जाके 42वें से लेके और 45वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। निश्चित तौर पे जीवन काल के 42वें वर्ष से करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी अच्छे रूप में, और 3 सुखों को ये देगी ही देगी आपके जीवन में। सबसे पहला सुख, जीवन में निरंतर धन आएगा, प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, आप व्यापार की तरफ चले जाएंगे, या ऐसा करियर रहेगा जिसमें प्रत्येक दिन धन मिले। आपकी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, अगर आप चाहेंगे तो अच्छे रूप में
सुख को देने वाला, वाहन का सुख, आपको अपने मकान का सुख मिलेगा जीवन काल में, और ज़्यादातर 45वें वर्ष तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख, और तीसरा अपने व्यापार का सुख मिलेगा। निश्चित ही आप नौकरी भी कर रहे होंगे, कोई और भी काम कर रहे होंगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं जो है व्यापार का सुख मिलेगा। इन 3 सुखों को ये रेखा दे रही है। कब से उदयमान स्थिति में आ रही है? 42वें वर्ष से। जीवन में 42वें वर्ष से अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है। जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आएगा, और कहीं ना कहीं इसका असर 41वें वर्ष से भी दिखना बैठ जाएगा, लेकिन चीज़ें 42वें वर्ष से अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा, हृदय की रेखा इस प्रकार से जारी है आपकी तर्जनी और मिडिल फिंगर के बीच में। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर, एक ऐसे स्तर पर पहुंचने की हो रही जिसमें नेम फेम हो, जिसमें यश मिले। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है। इसके लिए कोई जुगाड़ अपनाना पड़े, अपनाना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, करनी चाहिए। इन किन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। हथेली की ये लकीर और इसमें पड़ने वाला प्रभाव बता रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, एक लकीर इस तरह से आ रही है, और इसमें कहीं ना कहीं एक विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। विष्णु का तिलक क्या कह रहा है? ये जो आपका पंच तत्व है, जो आपके एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं। आपके ऊपर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भू बैकुंठ के स्वामी जो हैं, भू बैकुंठ इस धराधाम का में जो बैकुंठ है उसके स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, विशेष कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले लेकिन सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसीलिए करियर और धन का रेखा का जब प्रभाव पड़ेगा जीवन काल के 42वें वर्ष से, तो समाज में लोकप्रियता और सम्मान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छे रूप में आपको अर्जित होगा। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो जल्दबाजी से बचना होगा, दूसरा भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। ये आपके लिए नुकसानदायक है जीवन में, चाहे योग कितने भी अच्छे हैं। तीसरा, अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ को लेकर सजग रहें। कोई ऐसा काम नहीं करना जो स्वार्थ की पूर्ति करता हो और गलत हो। ये चिन्ह आपको कहीं ना कहीं रसातल की ओर ले जाएगा। इस मामले में शेयर है, सट्टा है, ट्रेडिंग है, इन चीज़ों में हाथ नहीं डालना है, ये आपको सूट नहीं करेगा। इस बात की ओर ध्यान रखना है विशेषकर। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से झुकी हुई है और चंद्रमा की तरफ कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है। ये भी अत्यंत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, सोचने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, और जहाँ तक देखा जाए तो बौद्धिक स्तर भी अच्छा रहने वाला है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है। लेकिन 63 से 65वें वर्ष के बीच में
थोड़ा सा अस्थिरता आ जाएगी। जो व्यापार कर रहे होंगे आप, जो धन का मामला है उसमें उतार चढ़ाव और अस्थिरता आएगी। लेकिन उसी समय कहीं ना कहीं जो है उस अस्थिरता के कारण अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा और कहीं ना कहीं पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ समर्पण हो जाएगा। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे होगी। एक लाइन यहाँ से जारी है, व्यापार की रेखा है, व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से व्यापार करना चाहें तो अच्छा है। करियर और धन की रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलके यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 त्रिभुज बना रहा है। ये जीवन काल के 45वें वर्ष में राहु अत्यंत उत्तम भाव में आ रहा है। धन के संचय में बहुत बड़ी वृद्धि के योग बना रहा है और कहीं ना कहीं जो है उसी समय आप देखेंगे इस प्रकार से एक वर्ग का साइन, चतुष्कोण का साइन बृहस्पति पे भी पड़ रहा है और बृहस्पति पे वर्ग होता है तो व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। माने कुछ खास क्षेत्र हैं, या तो राजनीति में कुशल प्रशासक हो जाएंगे। 42 से 45वें साल के बीच में कहीं ना कहीं अगर राजनीति में या तो 42वें वर्ष में या तो 45वें वर्ष में कुशल प्रशासक बन जाएंगे। या तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है या अपना व्यापार है। अगर नौकरी कर रहे होंगे इन क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं अत्यंत उच्च पद तक पहुंच जाएंगे और पूरे संसार में सम्मान पाएंगे। और अपना काम करने होंगे तो सफलता की सीढ़ी को चढ़ जाएंगे। और जो बहुत तीव्र है वो 45वें वर्ष में है, जो आंशिक है वो 42वें वर्ष में है। फायदा ठीक है ना, ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, एक चीज ठीक करनी पड़ेगी आपको। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसमें भी जो है एक चतुष्कोण बन रहा है। चंद्रमा का क्षेत्र चतुष्कोण बन रहा है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, ये कल्पना शक्ति को बढ़ा रहा है। लेकिन दयालुपन भी आपके अंदर रहेगी, दयालु होंगे आप, गंभीर होंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति होंगे। धैर्य नहीं खोएंगे, धैर्यवान व्यक्ति हैं आप, दयालु भी हैं आप, गंभीर भी हैं आप, कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत उत्तम स्थिति की है, सोचने की शक्ति भी बहुत तीव्र है आपकी, क्योंकि चतुष्कोण है। और यात्राओं का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। कहीं ना कहीं विदेश से ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाता है, या ऐसा व्यापार होता है व्यक्ति की कि विदेश से व्यापार के बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। लेकिन ये कब मिलेगा? जीवन काल के 42वें वर्ष से व्यापार में ऐसा योग है। अब उस चीज़ को बता रही है आपकी ये रेखा। ये रेखा व्यक्ति के घर से दूर होने पे तरक्की दिलाती है और विदेश से बहुत सुंदर धन के योग बनाती है। ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। तीसरी चीज़ अगर देखें, आपका ये शुक्र का पर्वत है, इसमें आप स्पष्ट तरीके से देखें वर्टिकल लाइनें हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की मिलेगी। ये यहाँ पे बता रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये रेखा उभर कर आ रही है और ये रेखा है निम्न मंगल की रेखा। आने वाले समय में निश्चित ही करियर और धन के रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पे, फलादेश देने पे, दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इस चीज़ का आभास भी हो जाएगा। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में प्रतिभा बहुत अच्छी है, आप में बुद्धि चातुर्य भी बहुत तीव्र है,
सोचने समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उजागर हो रहा है, उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। निश्चित ही आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। जमीन जायदाद से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा आपको। ये यहाँ पे जो है चीज़ों को बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। यहाँ पे पहली रेखा और इस तरह से हो रही है, यह है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जीवन के बुढ़ापे काल में उम्र संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में योगा प्राणायाम इत्यादि पे ध्यान दीजिएगा तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी भी तो ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होंगी। दूसरी रेखा है ये संपत्ति की रेखा, ये बहुत क्लियर है, बहुत सुंदर स्थिति में है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है और दोनों रेखाएं अच्छी हैं। धन के मामले में बहुत लक्की रहने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो तीसरी रेखा इस प्रकार से बन रही है, यह है सुख की रेखा, लेकिन इससे बनने में थोड़ा सा जो है वक्त लगेगा, लेकिन बनेगी ये। आपको निश्चित ही आने वाले समय में बुढ़ापे काल से पहले अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान होगा। सुख बुढ़ापे काल में भी मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी, एज संबंधी परेशानियां कहीं ना कहीं रह सकती हैं। इस और आपको ध्यान देना है, जो है वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में आप खुद देखिएगा, शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर रखेगा ये, और सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी बनाई रहेगा। और निश्चित ही अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बना रहेगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। एक लग्जरी लाइफ की तरफ, एक ग्लैमर की तरफ, चकाचौंध की तरफ। और ये आने वाले समय में परिवार का बेहतरीन सुख दिलाएगा, उनका सपोर्ट बना रहेगा, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो है चमक बनी रहेगी। ये भी ये दिखा रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, दोनों मंगल। पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ अगर बृहस्पति देखें तो कहीं ना कहीं शनि की तरफ भाग रहे हैं पूरी तरह से। देखिएगा कुछ समय तक परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, ठीक है ना। ये अभी साधारण अवस्था में है, तो अभी ये आपके अंदर साधारणता देती हुई दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। एक नेता बनने की चाह, लीडरशिप की चाह किसी भी मामले में हो, चाहे अपना काम हो चाहे राजनीति का काम हो, इसकी चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जब तक ये नॉर्मल रहता है तब तक शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों या करने की सोच रहे हों, तो जब तक बृहस्पति पुष्ट नहीं होते हैं
तब तक कामयाबी ना के बराबर मिलने की संभावना रहेगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं मिडिल फिंगर, शनि का भाव यहाँ पे उठ गया है। एक तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, दूसरा कभी कभी बेवजह की चिंताएं घेर सकती हैं या कोई ऐसी वजह बना सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। यहाँ पे सूर्य पे अगर देखें इस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, लेकिन एक दूसरे को ये काट भी रहा है और यहाँ पे सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा है। ये साफ तौर पे बता रहा है कि आपके द्वारा जो प्रयास वर्तमान समय में हो रहे हैं वो पूरी के पूरी तरह से सफलता के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय होता है, क्रेडिट होता है, वो आपको मिलने में कठिनाइयां पैदा कर रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। और जब सूर्य इस प्रकार से हो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो व्यक्ति ऐसे में व्यापार की तरफ अगर जाता है तो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए, जिसके लिए वो व्यापार में आया है। और जब सूर्य इस तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो तो व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा जरूर लेना चाहिए। मैं ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दोनों क्रियाएं दूंगा। बहुत सुंदर तरीके से करिएगा, ज़बरदस्त फायदा निश्चित तौर पे होगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस तरह से करते हैं। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये सुंदर और खूबसूरत है। त्वचा की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी। चंद्रमा भी अच्छा है, मन मजबूत रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिव रहेंगे। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से भी दूर रहेंगे अपने जीवन काल में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। उसी विधि के अनुसार करें तो बहुत सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।